is one of the leading travel distribution platform in the global travel and tourism industry. This company started in 2006 as a technology tool to simplify the process for travel agents to book airline tickets across multiple airlines. TVTech has been able to grow into a business with global presence and service buyers and suppliers in over 100 countries. So the price band is 875 to 920 rupees. And total issue size is 1551 crore, which includes 400 crore of primary and around 1151 crore of secondary. And the issue has 75% of net offer going to QIP, of which 60% will go to Anchor. HNI portion is 15% amounting to 232 crores, and retail portion is 10% amounts to 155 crore. The timelines are the issue will open on 8th May and will close on 10th May. The tentative listing for now is planned at 15th May, and the anchor list will get published at the evening of 7th May. We run a travel distribution platform. हम एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं ट्रैवल एजेंसीज को, जिसमें एक तरफ हम डिमांड को एग्रीगेट कर रहे हैं, विच इज ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, कॉर्पोरेट ट्रैवल एजेंसीज, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज, एंड दूसरी तरफ हम सप्लाई को एग्रीगेट कर रहे हैं. सप्लाई बीइंग एयरलाइन, होटल्स, कार रेंटल, साइट सीइंग, पैकेज, जो भी चीज़ एक ट्रैवलर को चाहिए बुक करने के लिए. So we sit as a platform aggregating global travel supply, global travel demand through travel agent, and we solve for discovery, trust, payments and service. This is a high level view of our numbers. अब ये numbers FY23 के हैं, because prospectus में वो numbers गए हैं. हमारी टोटल ग्रॉस सेल्स, जिसको हम GTV बोलते हैं, लगभग 22,000 करोड़ के आसपास थी. Our revenue was 1,064 crores. हमारा रेवेन्यू दो तरीके से जनरेट होता है, एयरलाइंस के टिकट बेच के और नॉन एयर जिसको हम बोलते हैं होटल्स एंड एंसिलरीज, है कि होटल्स, ट्रांसफर, साइट सीइंग वगैरह. एयरलाइन बिजनेस हम प्राइमरीली इंडिया में करते हैं, मतलब या तो इंडिया से के ट्रैवल एजेंट्स इंटरनेशनल टिकट्स बेच रहे हैं, या इंडिया के ट्रैवल एजेंट्स डोमेस्टिक टिकट्स बेच रहे हैं. सो आप देखेंगे लगभग 22,000 करोड़ में से 11,700 करोड़ का बिजनेस हमने एयरलाइन टिकट्स का किया इंडिया के अंदर. ये बिजनेस 2.6% ग्रॉस मार्जिन और 1.4% जीपी पे होता है. होटल्स बिजनेस हमारा काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल है, मतलब ट्रैवल एजेंट भी इंडिया के बाहर है, जो ट्रैवलर भी इंडिया के बाहर है और डेस्टिनेशन भी इंडिया के बाहर है. सो कोई ट्रैवल एजेंसी ब्राज़ील से किसी ट्रैवलर को लंदन भेज रही है, या कोई ट्रैवल एजेंसी दुबई से किसी ट्रैवलर को सिंगापुर भेज रही है. ये वाला बिजनेस हमारा काफ़ी बड़ा है, लगभग आधा बिजनेस हमारा GTV वाइज, टर्नओवर वाइज वहाँ से है. ऑलमोस्ट 70% हमारा रेवेन्यू इंडिया के बाहर जनरेट होता है. ये बिजनेस प्राइमरली होटल्स का बिजनेस है, तो इंडिया के बाहर हमारा एयरलाइन बिजनेस ज़्यादा नहीं है, हम मेजॉरिटी बिजनेस होटल्स का करते हैं. ये बिजनेस 8% ग्रॉस मार्जिन और 5.5% ग्रॉस प्रॉफिट पे होता है. प्लेटफॉर्म बिजनेस में द ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज क्वाइट सिंपल. We need to add more and more buyers on the platform. Like I talked about कि अगर हमारा 37% से buyers grow होते हैं तो ट्रांजैक्शन 74% से बढ़ जाते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रैवल एजेंट्स को ऐड करते रहें सिस्टम में. सो वो हम दो तरीके से करते हैं, ईदर वी आर क्रिएटिंग ओपनिंग न्यू मार्केट्स और गोइंग डीपर इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट्स. वी आर अ ग्लोबल कंपनी, मोस्ट ऑफ आवर सेल्स टीम इज एक्चुअली आउटसाइड ऑफ इंडिया. सिमिलरली एक साइड जैसे हम बायर्स ऐड कर रहे हैं, वी नीड टू डू द सेम फॉर सप्लाई साइड एज वेल. So हम supplier growth के लिए भी we continue to focus on investing in building out a more sophisticated supply platform, building a larger supply onboarding team, and building tools which allow travel agents for suppliers and hotels to showcase their deals on the platform. Then the other thing we focus on is the technology itself, because it's a technology business. The uniqueness of our business is the tech platform that we have created. So we have a 280 people in-house technology team, and we are investing massively into technology. And then the third bit is acquisitions. So quickly cover our financials. See, company is almost 18 years old, and except for that one COVID year, company has always been profitable, cash profitable. We have shown strong year-on-year GTV growth. Business has grown by product diversification. 10 साल पहले हमारा majority 95% business सिर्फ एयरलाइन टिकट्स बेच के था. आज हमारा 70% रेवेन्यू होटल बेच के है, तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी है एंड जोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन भी है. 10 साल पहले लगभग 95% रेवेन्यू इंडिया से आता था, आज के डेट में 70% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है. बिजनेस इज कम्प्लीटली टेक ड्रिवन, टेक एंड डेटा ड्रिवन. वी आर अ वेरी इंटरनेट कंपनी, वेरी स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन टेक्नोलॉजी. बिजनेस मॉडल इज वेरी कैपिटल एफिशिएंट. कंपनी की हिस्ट्री में हमने कुल मिला के 60 करोड़ रुपए का ही सिर्फ कैपिटल रेज किया है टू गेट टू दिस पॉइंट. सो हमने बहुत कैपिटल एफिशिएंट तरीके से बिजनेस को बनाया है.
वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है हमारे बिजनेस में, तो बिजनेस हमारा वर्किंग कैपिटल जनरेट करता है बिकॉज हम ट्रैवल एजेंट से पैसे पहले कलेक्ट करते हैं और हम सप्लायर्स को बाद में पे करते हैं। तो इसलिए हमारे बिजनेस में नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। जैसे जैसे हमारा टॉप लाइन बढ़ता है वैसे वैसे हमारा कैश बिजनेस में इंक्रीज होता है। एंड वी हैव डिलीवर्ड पॉजिटिव शेयर होल्डर रिटर्न्स। हमारी कंपनी की हिस्ट्री में लगभग 3 ही एक्सटर्नल शेयर होल्डर रहे हैं आईपीओ से पहले। 2012 में नेस्पर्स ने इन्वेस्ट किया था, जो उन्होंने 60 करोड़ रुपए डाले थे कंपनी में। हमने उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न दिया 2018 में।